अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और अच्छी बात वाली व्लॉग के साथ नाज़िश मलंग एक बार आपके सामने दोबारा। यार ये व्लॉग अच्छी बात से तो नहीं मैं इसको रिलेट कर सकती, लेकिन हाँ ये मेरा एक कंसर्न था जिससे मुझे आपसे बात करनी थी और मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी। ये बात थी, अब चूंकि सीज़ फायर हो चुका है गज़ा में और सूरत हाल थोड़ी सी कंट्रोल हो गई है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की तरफ से, तो मैंने सोचा कि मुझे इस मसले पे बात करनी चाहिए। मुझे इस मसले पे बात करनी थी कि यार हम मुसलमानों ने तय किया हुआ है कि हमें जब भी मुनाफाखोरी का और जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मौका मिलेगा, हम उसको पूरी तरीके से हम इसको अवेल करेंगे। जब गज़ा वॉर चल रही थी तो बायकॉट चल रहा था जो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स थी ऐसे तमाम ममालिक की जो जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे उन सब की। मैं खुद इस जो है बायकॉट में शामिल थी और मैंने तमाम ऐसी चीज़ें जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स थी और जो ममालिक ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अगेंस्ट इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, उन सब ममालिक की ब्रांड हमने बायकॉट की, हमने ख़रीदी नहीं। बहुत मज़े की बात बताती हूँ आपको। इसके बरक्स जो हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिल रही थी या जो मुसलमानों की प्रोडक्ट मिल रही थी सो कॉल्ड, आपको पता है कि उनकी कीमतें मोर देन डबल थी इंटरनेशनल प्रोडक्ट से। मैं एक जो है मैंने नेस्कैफ़े जो है वो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल ब्रांड था। मैं कॉफ़ी लवर हूँ बेसिकली, मैं चाय नहीं पीती। तो जब मैंने नेस्कैफ़े छोड़ी और मैंने पाकिस्तानी ब्रांड ढूंढना शुरू किया कॉफ़ी का, तो एक मुझे पाकिस्तानी तो नहीं एक और ब्रांड नज़र आया, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इस वॉर में मुनाफाखोरी की इंतहा को गले लगाते हुए उन्होंने वो जो एक बॉटल थी जो 500 ग्राम की बॉटल होगी, वो जो अगर फ़र्ज़ कर लें 400 की मिल रही थी शुरू में, तो वही बॉटल मिलते मिलते 1000 तक चली गई। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि लोग जो हैं वो उन्होंने यहूदी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया था और उनको पाकिस्तानी प्रोडक्ट चाहिए थी। पाकिस्तानी प्रोडक्ट मार्केट में इतनी महंगी हो गई थी। अब आ जाएं आप फूड आउटलेट्स की तरफ। फूड आउटलेट में KFC, मैकडोनल्ड बायकॉट, गॉट माई पॉइंट। हमने बायकॉट किया। हम तो खैर वैसे भी इतने पैसे नहीं होते कि हम इस किस्म की KFC और मैकडोनल्ड्स इस तरीके से अवेल कर सकते, लेकिन फिर भी अगर चलें कोई कभी सेलिब्रेशन के चक्कर में हमने सोचा भी, तो हमने इस चीज़ को भी एक तरफ कर दिया। उसके बरक्स जो है वो कबाबजीज़ ने अपने आउटलेट्स को प्रमोट किया और कबाबजीज़ की बहुत सारी आउटलेट्स खुले। कबाबजीज़ ने आउटलेट्स तो खोल लिए, बर्गर, फ्राई, फास्ट फूड, फलां 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 फलां। लेकिन अब यकीन करें, कबाबजीज़ ने अगर KFC डील निकाल रहा था 1600 की, तो कबाबजीज़ पे वो 3000 की डील थी। ठीक है, अगर के सो कॉल्ड यहूदी आउटलेट्स KFC और मैकडोनल्ड्स ये डील पे डील निकाल रहे थे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने तय किया कि वो जो लोग यहूदी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट अवेल करना चाहते हैं, उनको इतनी महंगी देंगे कि अवेल ही ना कर सके। खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ। मैंने एक दफ़ा जो है वो कबाबजीज़ ट्राई किया, तो शुरू के दिन थे शायद तो उनका प्रोडक्ट कुछ बेहतर था, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने जब ट्राई किया वो जौहर वाले ब्रांच का कबाबजीज़, एंड दैट वाज लाइक डिज़ास्टर। डिज़ास्टर था कबाबजीज़। मुझे हैरत हुई कि यार आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर रहे हैं, स्पेशली हम पाकिस्तान में जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बायकॉट कर रहे हैं इन चीज़ों का, वहाँ पे अगर आपका लेवल ये है कि इतना ऑयली प्रोडक्ट आप इस तरीके से मार्केट में दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो। सेम थिंग जो है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से जमात इस्लामी ने एक एक्सपो किया। उस एक्सपो में जो है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से जितनी भी ब्रांड रखी गई, आपको पता है पाकिस्तान में मिलती ही नहीं है। पाकिस्तानी बनाते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तानियों के लिए तो वो ब्रांड रखी ही नहीं जाती मार्केट में। क्यों नहीं रखते भैया? मतलब अगर अच्छी से अच्छी कोई चीज़ आपने बनाई है, पाकिस्तान में बन रही है, तो सब एक्सपोर्ट होगी। क्यों? पाकिस्तान में आप नहीं बेचेंगे? पाकिस्तान हमें अल्टरनेट नहीं मिल रहा चीज़ का, लेकिन बाहर वालों को बेच रहे हैं। वाह भाई वाह। और फिर उस एग्जीबिशन का नाम मेरा ब्रांड पाकिस्तान है। तो पाकिस्तानियों को तो मिल ही नहीं रही वो चीज़। पाकिस्तान के जितने भी बड़े प्रोडक्ट मेकर्स थे, पाकिस्तान के जितने भी
बड़ी फैक्ट्रीज थी, वो अपना माल बना के प्रीमियम क्वालिटी माल एक्सपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं रख रही हैं। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यही, अच्छा इन द मीन वाइल ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगा बेचना और ये सब चीज़ें भी शामिल चल रही हैं ना, सब चीज़ चल रही थी पूरे पूरे साल। इनफैक्ट मतलब मुझे कॉफ़ी छोड़नी पड़ गई, कॉफ़ी इतनी महंगी कर दी उन्होंने, मतलब एक बॉटल ही अगर इतनी महंगी हो गई तो मेरे बजट पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। एंड देन मैंने और मेरे हस्बैंड ने तय किया, मैंने और बहजाद ने, कि हम कॉफ़ी को छोड़ देते हैं और हम जो है वो अल्टरनेट देखते हैं। फिर हमने जो है वो स्पेशल जो खुली पत्ती होती है वो कोयटा वाल पत्ती और इस किस्म की जो हार्ड पत्ती होती है वो हमने उसकी चाय जो है हमने यूटिलाइज़ करना शुरू किया। एंड नाउ वी आर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र आर सेल्फ, हमने अपने आप को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने तो तय किया हुआ है कि वो जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट, स्पेशली जो लोग बेचारे बाइकआउट कर रहे हैं यहूदी प्रोडक्ट का, इसराइली प्रोडक्ट का, तो उन लोगों के साथ तो वो इतना बुरा करेंगे, मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतना महंगा बेचेंगे कि पाकिस्तानी खरीद ही ना सकें। मेरा सवाल यहाँ ये है कि यार आप लोगों ने तय किया हुआ है कि आप लोगों ने हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल ही अवेल करना है, क्यों? मुझे नहीं, आप लोगों को तो चाहिए था कि आप लोग पाकिस्तान की मार्केट ग्रैब कर लेते। आप अपनी जो है ना, अगर आपकी एक सर्टेन जो प्राइस 400, अगर नेस्कैफे मान लें 400 की मिल रही थी और आपकी प्रोडक्ट 400 की भी थी, तो आप चाहते आप उस पर मुनाफा कम करते और मार्केट ग्रैब कर लेते हैं, ताकि जब ये वॉर ख़त्म भी हो गई तो लोग वापस नेस्कैफे पे ना जाएं या वापस उस प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं और वो आपके प्रोडक्ट के आदी हो जाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मार्केट्स में ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो फिर लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते ना, क्यों? क्योंकि आपने एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट की जो प्रोडक्ट होती है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट आपको जो है वो सस्ता मिल रहा है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो आपने महंगा, आप महंगा बेचेंगे। क्यों महंगा बेच रहे हैं भाई? मुझे, मैं गवर्नमेंट से तो खैर मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही होती, क्वालिटी चेक और कंट्रोल और ये सब चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन एटलीस्ट यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो आप इस बात का ध्यान करें। ये कौन सा तरीका है? मुझे बस इतनी शिकायत थी और कि ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान और प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, इन सब के नाम से हमने जो किया, मतलब आप जो है ना इस लायक नहीं है। स्पेशली मैं पाकिस्तानी कौम की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी कौम इस लायक नहीं है कि जो है ना ये इस कस्म, क्योंकि इन्होंने तय किया होता है कि हर हाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी को प्रमोट करेंगे, चाहे कोई जंग हो रही हो, चाहे कोई भी मौका मिले, हमने तय किया हुआ है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि मुनासिब वक्त आएगा मैं तब आपसे बात करूँगी। एंड दैट्स वाई मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, जब अब जो है एक सीज़ फायर हो चुका है, गज़ा में अमन हो चुका है, तो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया, बट चले, फिर मैंने एक अच्छी बात वाला व्लॉग मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।